अब हम चालू करते हैं आपके बैकलॉग का क्लियरेंस वाली स्ट्रेटेजी। अब ये स्ट्रेटेजी आप जरा अगर यहाँ से सुनकर जा रहे हैं तो इसको बहुत सीरियसली पहले तो नोट डाउन करना, दूसरी चीज अप्लाई करना इमीडिएटली स्टार्ट कर देना। अगर आज सुन के जा रहे हो कल से ये लग जानी चाहिए। ठीक, इसको ले जाके बिल्कुल ऐसा नहीं है कि कोई किसी ने दे दिया है एक पुराना कपड़ा अलमारी में उठा के रख दिया और बाद में कभी याद आएगा तो देखें, क्योंकि बैकलॉग आपका ऐसा है कि वो आज छूटी तो कल वो बढ़ती जाएगी। बैकलॉग एट फर्स्ट प्लेस क्रिएट क्यों हुआ था? कभी हमने कुछ छोड़ा, वो बढ़ता गया। आदत तो वही है ना उसकी कि आप एक दिन छोड़ोगे वो अगले दिन कंपाइल होती रहेगी। ठीक है, वो समय और बैकलॉग किसी के लिए रुकता नहीं है, क्योंकि बैकलॉग समय से ही बनता है। बात समझ में आ रही थोड़ी? तो अपन को क्या करना है, सबसे पहले वी हैव टू टेंजिबली राइट डाउन कि हमारा बैकलॉग क्या है। स्टेप नंबर 1, किस सब्जेक्ट में है, कितना है, कितने लेक्चर्स हैं, कितने डॉक्यूमेंट्स हैं, क्या है एग्जैक्टली तुम्हें पता तो होना चाहिए कि तुम्हें कवर क्या करना है। हवा में है बैकलॉग मेरा, वो पिछले महीने का करंट अफेयर्स है, वो कितना है क्या है पता नहीं। जब तक सामने गोल्स नहीं होंगे आप उसको अचीव नहीं कर पाओगे। एनालिस्ट जाना है अगर सबको, किस किस को जाना है एनालिस्ट, तो अगर आपको जाना है तो सामने एनालिस्ट लिख के रखना पड़ेगा कहाँ जाना है। सबकॉन्शियसली भी खुद को सोने से पहले बताना पड़ेगा कि मैं इतनी मेहनत ये दिन रात कर किसके लिए रहा हूँ। एनएलयू ओ के लिए कर रहा हूँ क्या? नहीं, ये इधर पढ़ने से कुछ नहीं होगा। ठीक, लेकिन कर तो हम भी एनालिस्ट के लिए रहे थे ना। तो आपको क्या करना है, आपको एनालिस्ट ही टारगेट करना है। किसी का उससे नीचे सपना हो तो भाई तुम आज ही ये मीटिंग छोड़ के चले जाओ। अगर तुमने छोटे सपने सजा रखे हैं तो जीके इंस्टीट्यूट तुम्हारे लिए नहीं है। लेना है तो सबसे महंगा लैपटॉप ही लेना है, वरना मेरा छोटू 30,000 का ही सही है। ठीक, जाना है तो एनालिसिस जाना है, वरना मैं मेहनत नहीं करूंगा, मैं तो कुछ दूसरा एग्जाम दे दूँ। जब तक बड़े सपने नहीं तब तक मेहनत करने का पॉइंट नहीं। ठीक, क्योंकि ड्राइव आपको आगे ड्राइव वही करता है। ठीक, तो आपने टैंजिबली राइट डाउन कर लिया। दूसरा कि आपको अब एक डेडलाइन सेट करनी है। ये जनरल अप्रोच है जो कि सबके लिए अप्लाई होने वाली है, जो भी जो बैकलॉग क्लियर करना चाह रहे हैं। ठीक, दूसरा स्टेप आप लिखोगे कि मुझे बिल्कुल रियलिस्टिक सी डेडलाइन सेट करनी है। अब इमेजिन करो एक स्टूडेंट ऐसा है जो कि क्या करना चाह रहा है कि मेरा जैन का भी बैकलॉग है, फेब का भी है, मार्च का भी है, मेरे बोर्ड एग्जाम बस भैया अभी 1 तारीख को खत्म हुए हैं, मैं चाहता हूँ कि मेरा बैकलॉग मुझे पूरा करना है। और डेडलाइन ले ली तुमने 15 अप्रैल की। या तो तुम पागल हो या तो मुझे समझते हो। ठीक, या तो सबको बना रहे हो। क्लियर, डेडलाइन थोड़ी रियलिस्टिक रखनी पड़ेगी। इमेजिन करो आपके पास एक टू डू लिस्ट है, उस टू डू लिस्ट में आपके पास 50 चीजें हैं, 5 दिन में हो जाएंगी। और क्या 5 दिन बाद आपका पेपर है? नहीं। जब पेपर ही अपना मान लो क्लैट के हिसाब से अगर आप पढ़ाई कर रहे हो, जब पेपर ही आपका ऐसा है कि अच्छा खासा दूर है उसमें टाइम 8 महीने के आसपास अपने पास बचे हैं, तो हम बैकलॉग कब तक कंप्लीट करेंगे? हम करेंगे अगले 1 महीने के अंदर कंप्लीट। आप रियलिस्टिक डेडलाइन क्या रख सकते हो? अगर 3 महीने का बैकलॉग है करंट अफेयर्स में, अगले 30 दिन में हो जाना चाहिए। 10 days पर मंथ, दिस इज द रियलिस्टिक डेडलाइन जो आपको बता रहा हूँ। ठीक, इसके साथ साथ आपको ये नहीं करना है कि अरे अभी तो मैं जनवरी की पढ़ाई कर रहा हूँ, अरे अभी तो मैं फेब की मैगजीन कर रही हूँ, अप्रैल का जब नंबर आएगा इसका तब करेंगे। तो अप्रैल का बैकलॉग ऐसे तो तुम भाई नवंबर में सितंबर का करते रहना बैकलॉग। ये साथ में चलना है, जो साथ में अभी क्लासेस होंगी कुछ होगा। अब जैसे हमारी जो जीके की क्लासेस है अभी कुछ दिन हॉल्ट पे मेरे एग्जाम्स की वजह से, आपको पता है। ठीक, इसके बाद जो अभी कुछ दिन थोड़ा ब्रेक रहेगा, तो आपका एक आगे का बैकलॉग नहीं बनना ना जो क्लासेस का बनता। ठीक, जो बनेगा वो हम उस टाइम पर बैकलॉग तो फिर मेरा भी बनेगा ना कि मैंने अप्रैल का पढ़ाया नहीं है, जो मैं मई में कंप्लीट करवाऊंगा। तुम फिर मुझे देखना कि मैं कैसे सही करवाता हूँ बैकलॉग। तुम्हें पता भी नहीं लगेगा और अपने सारे टॉपिक कवर भी हो जाएंगे अप्रैल के, तुम्हें मई में बिल्कुल एफर्टलेसली हो जाएगा बैकलॉग क्लियर। बट बात यह है कि आपको कैसे करना है। अगर मैं कर सकता हूँ तो आप भी कर सकते हैं बैकलॉग क्लियर। मुझे तो पढ़ाना होता है, तुम्हें बस पढ़ना रहता है। पढ़ना एज इन कि मुझे ऐसे बोल बोल के एक टॉपिक समझाना है, तुम्हें बस वो चीजें अच्छे से पहले पढ़नी है, 2 रीडिंग मार के फिर उनको याद रखो। 2 चीजें। अब उसको याद कैसे रखते हैं, स्पेस रिवीजन मेथड में पहले बता चुका हूँ। जिसको वो याद है उसको पता है कि कैसे करते हैं स्पेस रिवीजन। और जिसको नहीं याद है उसके लिए यूट्यूब पे वीडियो शूट हो चुका है, वो आ जाएगा आपके लिए स्पेस रिवीजन टेक्निक क्या होती है। ठीक, अब आते हैं कि आपने डेडलाइन सेट कर ली। अब इमेजिन करो कि आपका बैकलॉग जो है वो 1 महीने का है बस, मार्च का बैकलॉग है या फिर कुछ 15 दिन के आसपास का बैकलॉग है। तो आपकी ऑब्वियसली डेडलाइन 1 महीना थोड़ी लेके बैठोगे। 7 दिन की करो ना फिर डेडलाइन, 10 दिन की करो डेडलाइन। कोई अगर एक पूरा महीना है तो योर डेडलाइन इज 10 days। 2 महीने है 20 days। 3 महीने है, पता है आपको, 30 days लिखवा दिया। ठीक, 15 दिन का बैकलॉग है 5 days।
अब ये रियलिस्टिक है, इसके हिसाब से अकॉर्डिंगली कैलकुलेट कर लो, 4 महीना बैकलॉग, 40 दिन लगेंगे, ऐसे होता है बैकलॉग क्लियर। इस बैकलॉग में क्या क्या क्लियर होगा? सबसे पहली प्रायोरिटी जिस सब्जेक्ट को देनी है वो क्या है? करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स क्यों? क्योंकि उसका सिलेबस बढ़ता जाता है टाइम के साथ। तुमने अगर आज की तारीख में लॉ ऑफ टॉर्ट्स नहीं पढ़ा और उसको 1 महीने बाद पढ़ लोगे तो क्या फर्क पड़ जाएगा? टॉर्ट्स कुछ एक्स्ट्रा एड ऑन नहीं हो रहा है। अगर मान लो मैंने जो क्लासेस पढ़ाई है, कितनी पढ़ी हमने टॉर्ट्स में? 6 या 7 ऐसी कुछ क्लास पढ़ी टॉर्ट्स की। तो हमने जो क्लासेस पढ़ी, 6 क्लासेस तुमको, अगर वो 3-3 घंटे की भी एक क्लास है, 6 3 18, 18 घंटे की क्लास को 1.5x में देखने में कितना टाइम लगेगा? पूरे मान लो 18 घंटे ही लगते हैं, तो तुम 1x पे देखते हो। अगर 18 घंटे क्या 2 दिन में हो सकते हैं? 9 बैठ के? 3 दिन में हो सकते हैं? 6 घंटे बैठ के? 4 दिन में हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। 5 दिन में हो सकता है? हो सकता है। तो आपको एक लॉ ऑफ टॉर्ट्स निपटाने में मात्र 5 दिन लगेंगे, अपनी बहुत शानदार पेस पे, जो मुझे लग रहा है कि बहुत अच्छी पेस बन सकती है मेरी, अगर मैं आराम आराम से भी करूंगा तो आपका बैकलॉग 5 दिन में पूरा लॉ ऑफ टॉर्ट्स कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, तो ऐसा है। ये बाकी सब्जेक्ट्स में कोई बैकलॉग खास आपको परेशान करता नहीं है, सिर्फ परेशान करेगा वो है करंट अफेयर्स। अब मैं आपसे बोलूं, इसको बिल्कुल एक रिलेटेबल एग्जांपल से समझो। ठीक, पानी पूरी सबने खाई है? ठेले पे खड़े हो कभी ना कभी? हम पानी पूरी एक लेते हैं अपने दोने में, जो कटोरा होता है। ठीक, हम उसको खा रहे होते हैं, जब तक हमारे मुंह में वो खत्म नहीं होती, वो सामने प्रेशर में लेके खड़ा है अगर, कि भाई अगला आने वाला है जल्दी खत्म करो, तो हमें प्रेशर फील होता है कि नहीं होता है? कि भाई वो ऐसी नजरों से देख रहा है, मुझे जज कर रहा होगा, मेरा गोलगप्पा खत्म नहीं हुआ तो मुझे हिचकी अलग आने लगी बीच में खत्म करते करते, वो क्या सोचेगा कि इससे इतनी नहीं मिर्ची बर्दाश्त। तुम्हें प्रेशर फील होता है पानी पूरी के स्टॉल पे? तुमने कभी घर पे पानी पूरी खाई? कोई प्रेशर फील हुआ? क्योंकि तुम्हें पता है कि यही 15-20 गोलगप्पे तले हैं मैंने, यही मुझे कंप्लीट करने हैं, अब 20 मिनट में करूं चाहे 20 सेकंड में करूं। यही है वो एग्जैक्ट एग्जाम्पल। समझ रहे हो अब मेरी बात? ठेले पे खड़े होकर पानी पूरी पीना इस करंट अफेयर्स, तुम्हें पता है आगे अगला आने वाला है, अगला दिन का करंट अफेयर जुड़ जाएगा, तो प्रेशर है दिमाग में, तो जल्दी जल्दी निपटाओ। नहीं निपटा पा रहे हो, आदत बनाओ कि जल्दी करना है, क्योंकि बैकलॉग भी तुम्ही ने बनाया है, मैंने नहीं बनाया है। गलती भी तुम्हारी है। अपने आप को दूध का धुला मत समझो कि अरे हमने तो आज से हमारी आंखें खुली, आज से हमने नीट छोड़ा है, आज से हमने जेई छोड़ा है, आज से तुम्हारे लिए कोई कंसोर्शियम नहीं रुकता है कहीं का। वो भी समझो कि आपके लिए वो रेड कार्पेट बिछा के बैठे नहीं हुए थे। अरे महाराज आपने आईटी छोड़ के आए, आपको 3 महीने एक्स्ट्रा प्रिपरेशन के लिए देंगे। तुम्हारे लिए कोई समय नहीं रुक रहा है, तुम लेट हो प्रिपरेशन 3 महीना। तुमने बैकलॉग कर दिया तो भी तुम लेट हो 3 महीना। तुम्हें जीके इन्फिनिटी के बारे में लेट पता लगा तो भी तुम लेट हो। ठीक, हर तरीके से अभी तुम लेट हो, तो क्या ये लेट तुम 1 महीने में कवर कर सकते हो? 200%। ये चीज बस अपने आप से बोल के रखना। ठीक, तो मई और जून में क्या सबकी छुट्टी है? कोई ऐसा जिसको तब भी स्कूल जाना पड़ता है? मई में तो जाने ही है, जून में होगी। मई में कितना जून में 20 दिन की होगी पूरा मेरी 30 days। ये कौन सा स्कूल है? मई में 10-15 दिन। हिंदी में होगी। थोड़ा तो 20 दिन। मतलब जून मान लू मैं, 1 महीना तो फ्री हूँ। 20 दिन। वो 1 महीना तो तुम्हें खाली 24 घंटे मिल रहे हैं ना, ड्रॉपर्स लाइफ जीने मिल रही तुम्हें। जो ड्रॉपर है वो तो ड्रॉपर है, उनको तो डेली ड्रॉपर्स लाइफ। लेकिन जो फ्रेशर है उनको भी तो मई जून में कहीं ना कहीं ड्रॉपर्स लाइफ जीने मिल रही है। तुम उसमें भी अगर बिल्कुल के नहीं नहीं आज तो आरसीबी फाइनल में पहुंच गई, हम तो पूरा मैच देखेंगे शुरू से, ठीक है, ऐसा कर लो तो भाई आईपीएल अगले साल आएगा, क्या पता एनालिस ना आए। तुम्हें नहीं पता तुम्हारे मम्मी पापा तुम्हें रिजल्ट देखने के बाद चप्पल जड़ रहे हैं कि ट्रॉफी दे रहे हैं। ठीक है, वो गाना आ जाता है फिर, बकरा क्या जाने उसकी जान का क्या होगा, सीख घुसेगी या साला कीमा होगा। तो तुम्हें नहीं पता तुम्हारी जान का क्या होने वाला है एग्जाम। तो सीख घुसने वाली है या कीमा बनने वाला है, तुम नहीं जान सकते। या तुम खुले मैदान में निकल जाओगे एनएलएसआईयू की हरी वादियों में, तो वो तुम्हारे ऊपर है कि क्या करते हो अगले मई और जून में। ठीक, तो एक हो गया ये। उसके बाद अब तुम्हें करंट अफेयर्स अगर कवर करना है बैकलॉग, तो क्या क्या करना है वो चीजें बता देता हूँ। टोटल 5 आइटम है जो तुम्हें कवर करना है। सबसे पहला, मेरी क्लासेस छूटी हुई है तुम्हारी, ये 11वां लेक्चर है आज का, 10 क्लास छूटी हुई। अगर तुमने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो 10 लेक्चर्स पढ़ा दिए हैं और 10 के 10 पूरे करो। पोर्टल पे डले हुए हैं हमारे जीके इन्फिनिटी वाले, आप जाओ पोर्टल पे। अगर आप, मैं ये पेड बैचेस की बात कर रहा हूँ, बाकी लोग जो फ्री वाले हैं, जो जिन्होंने कभी नाम नहीं सुना, वो जिनसे जो जो पढ़ रहा है वो पढ़ो। ठीक, जिसका जो जो है, जो तुम्हें पढ़ा रहा है, जो तुम्हें अच्छा लग रहा है उसके लेक्चर्स देखो। लेकिन करंट अफेयर्स के लेक्चर कहीं तो देख ही रहे होगे, कहीं से तो पढ़ ही रहे होगे, तो उसको निपटाओ जो भी है।
और ये विक्ट्री बैच और बाकी सबसे मैं क्या बोल रहा हूँ कि आप वो 10 लेक्चर निपटाओ जो मैंने पढ़ाए हुए। ठीक, दूसरा, जीके एलिक्सर यहाँ बैठे हर इंसान के पास है कि नहीं? नहीं है तो क्यों नहीं है? फ्री में बट रही है सब जगह, प्रसाद जैसे मैं ही दे रहा हूँ, तो क्यों नहीं कंप्लीट हुई वो अभी तक? वो 3 मैगजीन आपकी पूरी हो जानी चाहिए अगले 30 दिन का जो भी आप टारगेट बना रहे हो। नहीं हुई तो जैसे हम जो क्विज करते हैं, जो लोग रेगुलरली क्विज में आ चुके हैं, उनका तो रिवीजन तक हो चुका है उसका 4 बार जीके एलिक्सर का। वो आपस में समझा भी चुके हैं, खेल भी चुके हैं, और ये भी समझ चुके हैं कि उसमें से क्वेश्चन क्या बन सकते हैं। तो तुम्हें तो पता ही है, बट ये उन लोगों के लिए जिनका कुछ नहीं हुआ अभी तक। फिर तीसरी चीज क्या है कि वो जो मैं बहुत दिन से डिले करता जा रहा हूँ, वो यूट्यूब पे क्विज आने वाले हैं, क्योंकि अब वो एमएचसीटी के लिए मैं स्पेसिफिकली उसको टारगेट करूंगा। तो वो अगर एमएचसीटी के लिए टारगेट है तो वो आपके लिए भी, क्लैट के लिए भी है ही। करंट अफेयर्स तो एक ही आती है, दोनों जगह आएगी। तो वो 3 महीने के क्विजेस आ जाएंगे यूट्यूब पर, आप वो क्विज के क्वेश्चंस थोड़े जरूर देख लेना। चौथा जो है वो है मॉक टेस्ट में जो क्वेश्चन आए हैं। अब मैं अपने मॉक्स की बात कर रहा हूं और दूसरे भी मॉक्स की बात कर रहा हूं। कोई भी आप कोचिंग के दूसरे भी मॉक्स दे रहे होगे, इसका पीडीएफ यहाँ से मिल जाता है, उसका पीडीएफ वहां से मिल जाता है, ये वो फलाना ढिमका पूरा। ठीक, जहां से जो जो जुगाड़ा हुआ है सबके मॉक्स खोलो, जो जो मॉक्स दे दिए हैं सबकी जीके उठाओ, और अगर उसमें से कुछ बना नहीं तो एक नोटबुक में लिखते जाओ। जनवरी के मॉक्स कंपाइल कर लिए, फेब के हो गए, मार्च के हो गए, अप्रैल के भी हो जाएंगे। तो ये हो गई आपकी। अब अगर वो कोई करंट अफेयर मॉक में आ रही है, मतलब वो इंपॉर्टेंट है कि लेस इंपॉर्टेंट? इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट है। बहुत बार ऐसा हो सकता है, बहुत बार ऐसा हो सकता है किसी कोचिंग के या हमारी ही कोचिंग के कोई एक मॉक में, ऑब्वियसली ऐसा ही होना चाहिए वैसे, ऐसे 5 क्वेश्चन आ जाएं जो कि ना मैंने पढ़ा है, ना आपने पढ़े, ना किसी और ने कहीं पढ़ा है, लेकिन आपको दिख गए। इमेजिन करो, जो लोग इस साल क्लैट दे रहे थे, क्या उनमें से किसी एक इंसान ने भी जाके गलती से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट पढ़ा होगा? किसी ने नहीं पढ़ा। किसी को उम्मीद नहीं थी कि रैंडमली उठा के दे देंगे। ठीक, तो ये 5 क्वेश्चन, लेकिन क्या वो डुएबल नहीं थे क्वेश्चंस? बिल्कुल सीधा सीधा पैसेज पढ़ो, सीधा सीधा आंसर निकल रहा था उसमें। 2 क्वेश्चन तो आपस में ही ऊपर नीचे थे कि सेम सेम बट डिफरेंट ऐसे। ठीक, तो ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं। नहीं बन रहे तो फिर आपसे नहीं बन रहे तो किसी से भी नहीं बन रहे। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको अभी उठा के दे दूं कि भाई रशिया में एक शहर है, उसमें आज का टेम्परेचर क्या था, ये क्वेश्चन है। आप एक्सपेक्ट कर सकते हो किसी ने पढ़ा होगा? कोई तुक्का भी मार के आएगा तो उसकी किस्मत है भाई। अब अच्छी किस्मत वालों से तो हम सभी जेलस हैं, क्या ही कर सकते हैं। देखे होंगे आपने, बच्चे नींद से सो के उठते हैं, बैच टॉप कर जाते हैं। तो ना मैं आज तक समझ पाया ये फिलोसफी, ना तुम समझ पाओगे, तो उनका कुछ नहीं किया जा सकता। बट फिलहाल क्या किया जा सकता है कि अपने ऊपर ध्यान दिया जा सकता है, और ये मॉक के क्वेश्चन पे ध्यान दिया जा सकता है। ठीक, और जो लास्ट चीज है वो है कि अगर आपने हमारे क्विज अटेंड करे, जो सारे क्विज अटेंड करें हमारे, अभी पिछले जनवरी का हुआ, फेब का हुआ, फिर उसके बाद जैन फेब मार्च का एक क्विज हुआ, तो उसमें मैंने कुछ क्वेश्चंस पूछे थे। जो लास्ट में फाइनल टाइम पर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो वाले और ज्यादा इंपॉर्टेंट, जो हमारे डिस्कशन बेस्ड वाले क्वेश्चन। इन तीनों क्विज की रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे, एक की तो डली हुई है, बाकी 2 की भी आ जाएगी। यूट्यूब पे आ जाएगी फ्री में, चैनल आपके पास अगर है तो आप जाओ वहां पर, उसको देखते रहो, और ये क्विज को पॉज कर करके नोट्स बनाओ प्रॉपर कि मैंने क्या पूछा, कब पूछा, कैसे पूछा, किसने उसका क्या आंसर दिया, उसका क्या आंसर था। क्योंकि अगर कोई क्वेश्चन मैंने आपको जब सिलेबस बता दिया है उसमें से अगर मैंने पूछा है, तो अगेन वो बात वैसी है। अगर मॉक में कोई क्वेश्चन पूछा गया है तो अनइम्पोर्टेंट तो होगा नहीं, लेस इंपॉर्टेंट तो होगा नहीं। अगर मैं सामने से क्वेश्चन पूछ रहा हूँ तो जो पढ़ाने वाला जो पूछ रहा है उस पर तो वो इंपॉर्टेंट तो है ही। तो वो टॉपिक्स आपको थोड़े अच्छे से करना है। ये 5 चीजें अगर कर ली तो आपका जैन फेब मार्च अप्रैल सब निपट जाएगा बहुत आसानी से। आप अपना टारगेट ले सकते हैं कि मैं 15 मई तक ये सारा बैकलॉग निपटा लूंगा। डेट भी बता दी, 15 मई। ना सिर्फ करंट अफेयर्स बल्कि हर सब्जेक्ट। अगर आपका बैकलॉग है, अगर आप सीयूईटी भी दे रहे हो तो वो भी उसके बाद ही होता है शायद, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। 15 मई के बाद ही है ना सीयूईटी? हाँ, तो आपकी तो सीयूईटी की भी पढ़ाई हो गई। ठीक, एमएचसीटी की श्रद्धांजलि देनी पड़ेगी बस आपको बीच में। मेरी गलती नहीं है, आपकी है। मैं नहीं था लेथार्जिक, आप थे जो बैकलॉग बना के बैठे रहे, जिसको पता था कि 28 अप्रैल को एमएचसीटी का पेपर है, उसके बावजूद ऐसे नेटफ्लिक्स एंड चिल कर रहे हो बैठ के घर पे। ठीक, तो अब एमएचसीटी तो अगर आपका जाएगा तो जाएगा, अगर करी है तैयारी तो एमएचसीटी भी बढ़िया जाएगा। और मैं आप सभी से एक चीज और बताना चाह रहा हूँ कि एमएचसीटी की कुछ रिवीजन सीरीज और मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन की सीरीज मैं यूट्यूब पे निकालने वाला हूँ आने वाले कुछ दिनों में। जब मैं यहाँ पर क्लासेस नहीं लूंगा तब शायद वहां पर यूट्यूब पर आपको वीडियोस दिखें कुछ कुछ। ठीक,
और वो लाइव भी हो सकते हैं। तो आपको ज्वाइन करना है आप भी कर सकते हो। क्वेश्चंस तो क्वेश्चन है आपको मिल रहा है वहां से, अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन वहां पे मिल जाए अच्छा नया जो कभी देखा नहीं तो बढ़िया ही बात है। ठीक, तो ये है कुछ स्ट्रेटेजी। 15 मई की डेडलाइन दे दी है। आप यहाँ पर अगर 150 लोग बैठे हैं मेरे साथ, मुझे माइनस कर दो तो 149 लोग अगर बैठे हैं, तो ये स्ट्रेटेजी किस किस को समझ में आई जो भी बताई? एटी, 90, 100 और किस किस को समझ में आई? 105, 10, ठीक है, 110 से ऊपर लोगों को समझ में आ गई। क्लियर। तो अब मैं अज्यूम कर सकता हूँ कि आप ये कर देंगे। क्या आप अनम्यूट करके बता सकते हैं क्या आपसे हो जाएगा 15 तारीख तक? यस सर। Yes, sir. ठीक है, अब यस भैया। यस भैया। हाँ म्यूट भाई। कर लो, म्यूट कर लो, म्यूट कर लो। हाँ, तो आपका 15 अगर मई तक हो जाएगा काम, तो उसके बाद मुझे इन 150 में से कोई क्वेश्चन नहीं पूछना चाहिए। बैकलॉग कैसे क्लियर करी, हमारा तो स्कूल में समय चला जाता था, हमारा बैकलॉग तब भी हो गया। इंसान एक बार बताएगा 10 बार थोड़ी सेम चीज बताएगा जब सामने वाला गधा बैठा हो। भैंस के आगे बीन बजाने वाली कहावत सुनी? भैंस बनोगे तो मैं बीन बजाता नहीं रहूंगा, वो भी समझो। ठीक है, आपको आज बता दी, आज है 10 तारीख, आपको कब तक निपटाना है? 15 अप्रैल, 15 मई। ठीक, 15 मई तक की डेडलाइन दे दी, चीज बता दी क्या करनी, कहाँ से करनी, कैसे करनी है। बीन बजाने नहीं बैठे हैं आपके सामने। निकालना निकालो, नहीं निकालना मत निकालो, अगले साल का निकालो।